जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ ना कहेंगे। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ अक्सर आप लोगों को देते रहते हैं और हमारी न्यूज़ पर आप लोगों के कमेंट आते हैं। उपेंद्र प्रसाद यादव जी ने पूछा है, कृपया सहारा इंडिया, PSEL एंड रोज़ वैली के बारे में कुछ जानकारी देने की कृपया करें। तो दोस्तों, आज हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं इन तीनों कंपनी की, लेकिन तीनों कंपनियों की जानकारी सुनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उपेंद्र प्रसाद यादव तीन कंपनियों में अपना पैसा फंसाए हुए हैं, यानी कि पूरे जीवन भर की कमाई जो इस वक्त भारत सरकार की जेब में है, वो ऐसे उपेंद्र प्रसाद जैसे न जाने कितने करोड़ों निवेशक हैं। और अगर ये एजेंट है तो इनके गले में रस्सा और ज़्यादा खिंचा हुआ होगा, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ इन्होंने कोई भूमिका नहीं दी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि तीनों कंपनियों का मामला क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसमें सेबी विभाग ने दो कंपनियों पर बैन लगाया था, और जो इन कंपनियों पर बैन लगाया था वो भी आप जानते होंगे कि वो दो इकाइयाँ कौन सी थी। तो उन दोनों इकाइयों का पैसा सारा सुब्रत राय जी ने कन्वर्ट कर दिया था और सेबी विभाग की अज्ञानता में ये सब किया गया था। अब सेबी विभाग ने 22,000 करोड़ रुपया अपने खाते में निवेशकों के लिए डलवाया, जबकि निवेशकों का पैसा ऑलरेडी पहले ही कन्वर्ट हो गया था। तो इस कारण सेबी विभाग के पास वहाँ पर कोई ज़्यादा बॉन्ड्स वगैरह नहीं पहुँचे। 105 करोड़ की ही देनदारी वहाँ पर की गई और 22,000 करोड़ रुपया इस वक्त सेबी विभाग के अंटर में पड़ा हुआ है, जो कि डैक्स के नीचे से सहारा इंडिया को चला जाएगा। ये अंदर की जानकारी है। अब बात करते हैं PSEL इंडिया लिमिटेड की। तो PSEL इंडिया लिमिटेड में इस वक्त जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि 2014 से ये कंपनी बैंड हुई थी। 2018 में इसके प्रोसीजर को चालू किया गया, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोसीजर जो 5 साल बाद चालू किया गया उस प्रोसीजर में भी काफ़ी झोल है। झोल ये है कि एक ही PSEL इंडिया लिमिटेड कंपनी के 5,85,00,000 निवेशक हैं। उन 5,85,00,000 निवेशकों में से अभी तक 8 लाख निवेशकों की ही पैसा दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5,85,00,000 निवेशकों में से अगर 2018 और 2020 जो चल रहा है इसमें अब तक 8 लाख निवेशकों तक ही पैसा पहुंचा है, तो ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान इस वक्त PSEL इंडिया लिमिटेड में प्रोसीजर की प्रक्रिया चल रही है। जबकि हमारे जैसे निवेशकों के पैसे ऑलरेडी पहले ही, मतलब सॉरी, हमारे बॉन्ड पहले ही ऑफिस में जमा है। मैं भी इसका एक खातेधारक हूँ पल्स इंडिया लिमिटेड का। तो अब 2014 से अभी तक जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑफिस में जमा उनके लिए कोई सेबी विभाग के पोर्टल पर जानकारी नहीं है। तो PSEL की जो इस वक्त हालात हैं वो बड़े निवेशकों के बहुत दयनीय हैं। और आगे खबर यह है कि रोज़ वैली की अगर बात करें तो रोज़ वैली की अभी केवल CBI की जांच चल रही है, और CBI की जांच में भी न जाने कितने अफसरों के तबादले हो चुके हैं और न जाने कितने अफसरों के ऊपर सबूतों को मिटाने के इल्ज़ाम लग चुके हैं। टोटल मार के जानकारी रोज़ वैली की ये है कि अभी रोज़ वैली जो है राजनीति षड्यंत्र में फंसी हुई है। अभी वहाँ पर यही राजनीति के खेले में इस वक्त ये घूम रही है, और अभी यहाँ पर कोई ऐसी इस रोज़ वैली कंपनी के ऊपर जांच नहीं हो पा रही जिससे कि निवेशकों को पैसे मिलने की कोई राह आसान होती नज़र आए। फिलहाल CBI की जांच यहाँ पर चल रही है। आगे जो भी जानकारी आएगी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी तीनों कंपनी की रीमैक्स जानकारियाँ। जो इस वक्त जो कुछ हमने कहा वो बिल्कुल सत्य कहा, सत्य के सिवा भाई हमने कुछ नहीं झूठ बोला। यहाँ पर सहारा की जो जानकारी थी वो भी जैनमैन, PSEL की थी वो भी जैनमैन, रोज़ वैली की जो थी वो भी जैनमैन। और इस रोज़ वैली में इस वक्त जो मैटर चल रहा है दोस्तों, उसमें एक मैटर ये भी चल रहा है कि इसके प्रचारक जो थे शाहरुख खान वो भी इसमें उलझे हुए हैं, और न जाने कितने ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के भी सितारे इसमें उलझे हुए हैं। ये सब कहानियाँ हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से न जाने कितनी सुना चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब इन तीनों कंपनियों का जो प्रोसीजर है अभी इसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से मैंने आपको ये सच्चाई यहाँ पर बयान की। सच्चाई पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाना, ताकि हमारे द्वारा हर एक चिटफंड से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ पहुँच सके सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट